एक आम बंदे के लिए ये सिर्फ सिंपल सा काम है, भाई हाथ की चीज़ बनी हुई है। अगर मुझसे अपनी बात करें तो हमारी एक ये हिस्ट्री है, यानी लोग हमें जो जानते हैं वो इस नाम से जानते हैं, यानी मज़हर पीतल वाला। अस्सलाम वालेकुम, मज़हर अहमद मेरा नाम है और पीतल गली से वाबस्ता है। स्टार्टअप लिया वालिद साहब ने मेरे, वो मुरादाबाद से यहाँ पर आए, उन्होंने ओन किया इस काम को और 65 साल में हो गए इस काम को करते हुए। उसके बाद फिर ज़ाहिरी नस्ल दर नस्ल चल रहा है, ये मुझ तक आ गया। एक तो शौक़ था इस काम का शुरू से, और फिर हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट ये था कि जैसे ऊपर रिहाइश थी, नीचे कारखाना था, और स्कूल से आए, जो टाइम बचता था वो कारखाने में चले गए वालिद साहब के साथ। तो काम का शौक़ था ना, देख देख के सीख गए। इस तरीके से मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह कलम का कारीगर हूँ, जिस पे जितनी भी कार्विंग हो सकती है, इवन कि आपका नाम लिख सकते हैं, कुछ भी तस्वीर बना सकते हैं या कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, वो सारा काम मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद जानता हूँ। स्टार्टअप जब हुआ था तो उस वक्त दुकानें थी यहाँ पर 4 से 5। जब इसका पीक टाइम आया तो उस वक्त यहाँ समझ लें दुकानें कुछ नहीं तो 30 से 40 दुकानें खाली पीतल गली में हुआ करती थी। आज समझ लीजिए कि दुकानें ना होने के बराबर है, मुश्किल से 7 से 8 दुकानें। नई जनरेशन इस काम की तरफ नहीं आ रही। वजह यह है कि इसकी लेबर कम है, जो लेबर होनी चाहिए वो उसकी ज़ाहिरी मज़दूर की उसकी मज़दूरी नहीं मिलेगी तो वो दूसरा कोई काम करेगा। एक वक्त होता था जब हम बचपने में यहाँ पीतल गली आते थे, शॉप पे चचा वालिद साहब होते थे, तो उस वक्त हम देखते थे बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स होते थे यहाँ पे। यानी अभी हमें प्रोडक्ट अपनी बेचनी पड़ रही है ना, उस वक्त हमारी यानी कि लोग खुद खरीदारी के लिए आते थे, हमें कहीं नहीं जाना होता था। सारी प्रोडक्ट जो है ना 8 कारीगरों से मिलने के बाद बनती है। सबसे पहला प्रोसेस होता है इसका कास्टिंग का, कास्टिंग के बाद इसका होता है फिर इसकी वेल्डिंग का, जो हम इसको जोड़ते हैं आपस में पीसेस में होता है, तो उसकी जुड़ाई होती है। जुड़ाई के बाद उस जुड़ाई की फिनिशिंग होती है। फिनिशिंग के बाद इसकी फिर पॉलिशिंग होती है। पॉलिशिंग के बाद इसकी प्लेटिंग होती है, जिसे हम इलेक्ट्रो प्लेटिंग कहते हैं, एक्सोडाइज कहते हैं उसे। और उसके बाद एक्सोडाइज के बाद फिर इस पर कार्विंग का काम आता है, जो कलम का काम जिसे हम कहते हैं। अच्छा, कलम का काम जो है बेसिकली ये मुग़ल के दौर का काम है और इसको शाह कलम भी कहा जाता है। यानी मुगलिया जो बादशाह होते थे वो ये काम करते थे। पहले के बादशाह होते थे कुछ ना कुछ काम जानते थे, शौक़ में करते थे, तो वो ये शाह कलम इस वजह से कहलाता है कि वो खुद इसका शौक़ रखते थे। कि हम लोग चेहरे वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं करते एज़ अ मुस्लिम, तो हमारे पास गुलदान अच्छा बिकता है, लेकिन ओवरऑल जो है एनिमल्स जो है एक्सपोर्ट हो रहा है ज़्यादातर, तो एनिमल ज़्यादा जा रहा है, पूरी दुनिया में जा रहा है। इवन के चाइना, ईरान, अफ़गानिस्तान, टर्की में जा रहा है, यूरोप वाली साइड पे जाता है, दुबई, खलीजी ममालिक के अंदर भी जाता है। सारा काम जहन का है, कलम का काम है। सारे जितने भी डिज़ाइनिंग है वो सब आपके दिमाग के अंदर है कि हमने क्या बनाना है। ये समझ लें जो आपका कलम है ना वो पेंसिल है, यानी हैंडीक्राफ्ट जो कहलाता है ये इसी काम की वजह से कहलाता है, क्योंकि जितने भी काम है ना उसमें कहीं ना कहीं मशीन इस्तेमाल हो रही है। इसमें बिल्कुल मशीन का कोई काम नहीं है, सिरे से कोई काम नहीं है। अच्छा, आप डिज़ाइनिंग भी कर रहे हो वो भी सारा आपके दिमाग के अंदर है। बारीकियों वाले काम तो समझ लें जो अब जो लोग काम कर रहे हैं ना वो बस ऐसा है कि हैंडीक्राफ्ट को ज़िंदा रखा हुआ है। जो बारीकियाँ थी या जो उस्तादियाँ थी वो ना होने के बराबर है। जो क्वालिटी कारीगर उस वक्त आए थे वो अब ना बन रहे और ना ही हैं। जो बचे हैं बस वही हैं, और जिनकी उम्रें हो गई यानी 50+ 60+ हो गए वही बचे हुए हैं। इस काम का फ्यूचर मुझे हकीकत बताऊं तो तारीख नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे तो इस काम से मोहब्बत थी और मैं इसमें आ गया, लेकिन आगे मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बच्चों को इस काम में डालूँगा, क्योंकि कोई फ्यूचर नहीं है इसका। ये इतने चैलेंजेस का सामना है इसके अंदर कि वो काम करेगा या उन परेशानियों से निपटेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोकली लोग हैं वो इसको पसंद करें, ख़रीदें। आप लोग ख़रीदेंगे तो हम बनाएंगे, अगर आप लोग ख़रीदेंगे नहीं तो मजबूरी हमें भी इसको बिल्कुल बंद करना होगा। पहले 40 दुकानें थी, 40 से 8 रह गई। मुमकिन है कि एक वक्त आएगा जब आप आओगे तो आपको एक दुकान भी ना मिले।